किसी ने नहीं देखा, पोस्टमार्टम किया उसका और उसको 25 मिनट में उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया और उसको बिल्कुल पैक करके दे दिया और एम्बुलेंस भी उन्होंने करके दी। वहां जाके जब गुसल कराया गया, बच्ची को नहलाया धुलाया गया, जब पता चला कि उसके प्राइवेट पार्ट्स और सीना, दोनों सीने पे इतना कट के, मतलब सीना ही नहीं था उसके, और इतनी जगह में चाकू थे, हाथों में आर पार हो रखे थे चाकू, गर्दन सिर्फ इतनी सी जुड़ी हुई थी, गर्दन बिल्कुल हटी हुई थी। आज जो हमारी बहन के साथ हुआ है वो कल हम लोगों की बहन के साथ भी हो सकता है, इसलिए मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, सभी बहनों से निवेदन है, आप राबिया साबिया बहन के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट करें और प्लानिंग आगे की प्लानिंग बनाए अच्छी सी फेसबुक पे, और जिस माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हो, अपने अंदर जज्बात को पैदा करो। कल मेरी बेटी कॉलेज जाएगी, स्कूल जाएगी, तो कम से कम ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए कि हम अपने घर में सुकून से सोते रहें। हमारी बहन काम पे जाए, कॉलेज जाए, स्कूल जाए तो हमारे दिन धक धक ना करने लगे। अगर वो ऑफिस से आने में 15 मिनट लेट हो जाए तो हमें कोई आशंका ना हो। पुलिस इतनी मजबूत होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल खोखला है। तो आप सभी सबसे निवेदन है, शांतिपूर्ण तरीके से लोगों का ख्याल करते हुए अपनी इस जंग को जारी रखेंगे। जब तक दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, प्रोटेस्ट इसी तरह जारी रहेगा। यहाँ पे बड़ा दहशत का माहौल है। यहाँ पर जब वो बच्ची ऐसी जगह काम कर रही थी, वो बच्ची सेफ नहीं है, तो हम तो आम आदमी हैं, हम अपने बच्चों को कैसे सेफ किया जाए, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं और कैसे बाहर नौकरी के लिए भेजा जाए। कहते हैं बेटी, वो तो वही बात हो गई, बेटी को पढ़ा दो तो ससुराल में कि पढ़ी लिखी अनपढ़ कर दो तो अनपढ़ आ गई है। मतलब कहीं से भी हमारे बच्चे सेफ नहीं है। और जितना भी ये शादी वादी का सब ये उलझाया जा रहा है, एक एक दिन करके हमारे केस को कमजोर करें। मैं 15-16 साल से जानती हूँ। 15-16 साल जी। तो ये बताइए, चाकू वाली बात जो है कितनी सच है, आपने खुद देखा है? क्या जो चाकू लगे हैं कि 50 से ज्यादा वार हुए हैं? उन्होंने, किसी ने नहीं देखा, पोस्टमार्टम किया उसका और उसको 25 मिनट में उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया और उसको बिल्कुल पैक करके दे दिया और एम्बुलेंस भी उन्होंने करके दी। गुस्ल कराया जाता है, हाँ, जब महिला देखती हैं। जब यहाँ पर आए, वहाँ से बहन भाई को लिया और माँ को लिया, सब अपने गाँव चले गए। वहां जाके जब गुसल कराया गया, बच्ची को नहलाया धुलाया गया, जब पता चला कि उसके प्राइवेट पार्ट्स और सीना, दोनों सीने पे इतना कट के, मतलब सीना ही नहीं था उसके, और इतनी जगह में चाकू थे, हाथों में आर पार हो रखे थे चाकू, गर्दन सिर्फ इतनी सी जुड़ी हुई थी, गर्दन बिल्कुल हटी हुई थी। तो जब वहां जाके पता चला, अगर हमें ऐसा पता होता हमारी बच्ची के साथ ऐसा है तो हम ये एक्शन हम उसी दिन लेते और हम अभी तक डेड बॉडी को आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से इंसाफ चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे को क्या सीबीआई जांच मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी हेल्प करें और इस बच्ची को न्याय मिले। जी, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेटी यहाँ की, मामला यहाँ का, वो अपने दफ्तर गई थी, दफ्तर से वापस नहीं आई। तो हमारे लिए जो पहला पॉइंट है वो दिल्ली है। और सबसे बड़ा दूसरा सवाल कि सूरजकुंड थाने को पता नहीं था कि बॉडी वहां पे पड़ी है। जो अपराधी है उसने कालिंदी कुंज थाने में जाके बताया है कि मैंने कत्ल किया है। तो 0 एफआईआर तो वहीं बनती है, शिकायत तो वहीं बनती है, लेकिन वहां पर नहीं हुआ। तो ये जो सबसे आज जो शक का दायरा जो खड़ा हुआ है, ये हुआ है कि ये 3-3, 4-4 जगहों में इसको दायरे में बांट दिया गया। बॉडी कहीं और मिलती है, सरेंडर वो कहीं और करता है, गायब वो कहीं और से होती है। तो ये जो पूरा क्रिएट किया गया है मामला, ये शक पैदा करता है लोगों में और इसलिए लोग सड़कों पर हैं।